हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल डोज ऑफ नॉलेज। होप यू आर डूइंग गुड। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि फ्यूचर में आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम इस वीडियो में एरम ट्राइफिलम रेमेडी की बात करने वाले हैं। एस के दुबे के हिसाब से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे, देन हम गाइडिंग सिम्टम्स पढ़ेंगे और पर्टिकुलरली इस मेडिसिन का कहाँ पर ज़्यादा एक्शन होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एरम ट्राइफिलम का कॉमन नेम है इंडियन टर्निप। प्रूवर है इसके डॉक्टर जीन्स एंड ये फैमिली को बिलोंग करता है एरेसी। एरम ट्राइफिलम का अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द सॉवरन रेमेडीज़ फॉर एन एक्यूट कोल्ड। सॉवरन का मतलब होता है कि ये एक्यूट कोल्ड, जो सर्दी जुकाम हो जाता है अचानक, उसके लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, टॉप रेमेडी है एरम ट्राइफिलम। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छा काम करती है एंड इट शुड नॉट बी गिवन इन लो पोटेंसी और रिपीटेड ऑफन। एरम ट्राइफिलम हमें बहुत कम पोटेंसी में नहीं देनी चाहिए और बार बार रिपीट भी करनी नहीं चाहिए क्योंकि फिर हमें इसके बैड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू इट्स स्फीयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस, इट प्रोमिनेंटली अफेक्ट्स द लेफ्ट साइड। एरम ट्राइफिलम जो मेडिसिन है ये लेफ़्ट साइड को ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर लेफ़्ट साइड की कोई कंप्लेंट है बेसिकली तो ये उसको कवर करती है। इट इज़ मार्क्ड एक्शन ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ माउथ, थ्रोट एंड लैरिंग्स। अब सबसे पहले तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, अगर हमारी कोई कैविटी है, जैसे माउथ है, ये हमारी कैविटी है, तो जो भी इसकी लाइनिंग होती है ना, जो इसकी बाउंड्री होती है, लाइनिंग जो होती है कैविटीज़ की, उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो माउथ, थ्रोट और लैरिंग्स का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो लाइनिंग होती है, उस पर एरम ट्राइफिलम का बहुत अच्छा एक्शन है। देन इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस सर्फेसेस। एरम ट्राइफिलम जो है ये हमारे म्यूकस सर्फेसेस का इन्फ्लेमेशन कॉज करती है एंड डिस्चार्जेस आर एक्रिड कॉजिंग पेनफुल सोर रॉनेस एंड बर्निंग ऑफ पार्ट्स। एरम ट्राइफिलम का जो डिस्चार्ज होता है वो एक्रिड होता है। एक्रिड मतलब तीखा। उस डिस्चार्ज, अगर जैसे सपोज हमारे नोज़ से डिस्चार्ज निकल रहा है, अगर ज़ुकाम में, सर्दी ज़ुकाम में बहुत पानी की तरह नाक बह रही है, तो जो वो जो बहता है वो बहुत एक्रिड, तीखा होता है कि हमें जो हमारे पार्ट्स पे अगर वो टच होता है, जैसे अपर लिप पे अगर टच होता है तो जलने लगता है, हमारा पूरा वो छिल जाता है पोंछ पोंछ के उस डिस्चार्ज को, बहुत दर्द होता है वहाँ पे। ठीक है। Then coming on to the guiding symptoms. The first one is constant picking at the nose until it bleeds, boring with finger into side of the nose. अब गाइडिंग सिम्टम इसका ये है पहला कि जो पेशेंट होता है वो अपने नोज़ के साइड में कॉन्स्टेंटली बोरिंग करता रहता है, मतलब उंगली से बोरिंग इनटू द नोज़ का, बोरिंग इनटू साइड ऑफ द नोज़ का मतलब होता है कि वो कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करता है, नाक चुनना जिसको बोलते हैं, दैट इज़ बोरिंग। अब लेकिन जो एरम ट्राइफिलम है ये नोज़ के किनारे में एकदम साइड में बोरिंग करते हैं। वहीं जो सीना पेशेंट होते हैं, सीना बेबी होते हैं, वो इनटू द नोज़, पूरी उंगली उनकी नाक के अंदर होती है एंड तब तक नोज़ को अपने पिक करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसमें निकालने की कोशिश करते हैं जब तक उसमें से खून ना आ जाए। पिक लिप्स अंटिल दे ब्लीड, कॉर्नर्स ऑफ माउथ क्रैक्ड एंड ब्लीडिंग। अपने होठ को भी ये पूरे तब तक नोचते रहते हैं जब तक उसमें से खून ना आ जाए। इनके जो मुंह का जो किनारी हिस्सा होता है, जो कॉर्नर होते हैं, वो क्रैक्ड होते हैं, कटे फटे होते हैं और उसमें से खून आ रहा होता है। एक्रिड इकोरस डिस्चार्जेस एक्सकोरिएटिंग द म्यूकस सर्फेसेस। एक्रिड मतलब तीखा, इकोरस मतलब होता है वाटरी, एकदम पानी के जैसे नाक बहती है, और एक्सकोरिएटिंग म्यूकस सर्फेसेस। एक्सकोरिएटिंग मतलब इतना पानी की तरह तीखी इसके डिस्चार्ज होते हैं कि जहाँ पर भी, जिस भी म्यूकस सरफेस पर ये पड़ते हैं इसके डिस्चार्ज, वो जगह छिल जाती है। पेनफुली सोर रॉ एंड बर्निंग ऑफ पार्ट्स। जो भी पार्ट्स होते हैं इसके वो कैसे होते हैं? पेनफुल होते हैं, दर्द होता है, सोर रॉ सूखे होते हैं और वहाँ पर जलन होती है। नोज फील्स स्टॉप्ड इन स्पाइट ऑफ वाटरी डिस्चार्ज। इनका जो डिस्चार्ज होता है, नाक बहती है, पानी की तरह नाक बहती है, उसके बावजूद इनको ऐसे लगता है कि जो इनकी नाक है वो एकदम बंद हो गई है, बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है। तो इनको अपना मुंह खोलना पड़ता है। ठीक है, अपना मुंह खोल के सांस लेते हैं। ठीक है। एफोनिया कंप्लीट आफ्टर एक्सपोजर टू नॉर्थ वेस्ट विंड्स।
कंप्लीट एफोनिया होता है पेशेंट में, मतलब ये बोल नहीं पाते। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम हवा जो होती है अगर उसके एक्सपोजर में आ जाते हैं, एक्सपोजर मतलब जैसे बाहर गए, ठंडी उत्तर पश्चिमी हवा चल रही है और उसके कांटेक्ट में आ गए, तो इनका क्या हो जाता है कि बोलने में दिक्कत आती है, इनको बोल नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। देन देर इज़ फ्लुएंट कोराइजा विथ रॉ नॉस्ट्रल्स। कोराइजा कैसा होता है? कोराइजा मतलब होता है सर्दी जुकाम, ठीक है। फ्लुएंट मतलब कि बहुत ही बहता हुआ होता है, और नॉस्ट्रल्स एकदम रॉ हो जाती है, बिल्कुल सूख जाती है। चिल्ड्रन रिफ्यूज़ फूड एंड ड्रिंक, बच्चे खाने पीने से मना कर देते हैं क्योंकि जो उनका मुंह होता है और गला होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है। टंग एंड बकल कैविटी रॉ एंड ब्लीडिंग विद प्रोफ्यूज एक्रिड सलाइवेशन, इनकी जीभ और इनका जो बकल कैविटी जो पूरा मुंह होता है वो एकदम सूखा होता है और रॉ होता है, मतलब वो बिल्कुल एकदम सूख जाता है, उतना उसको दर्द होता है उसके डिस्चार्जेस की वजह से, एंड एकदम खून आ रहा होता है, और सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होता है, एंड सलाइवेशन भी एक्रिड होता है, दैट मीन्स तीखा। एलिमेंट्स फ्रॉम गेटिंग कोल्ड, ओवर यूज ऑफ वॉइस। एलिमेंट्स मतलब इसकी जो भी डिजीज़ होती है, जो भी इसको प्रॉब्लम होती है, उसका कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, तो वो है गेटिंग कोल्ड, ठीक है, ठंडे होने की वजह से, या अपनी वॉइस को ओवर यूज़ करने की वजह से, बहुत ज़्यादा अगर बोलते हैं जैसे पब्लिक स्पीकर्स में होता है। देन अगर हम माइंड देखें तो जो चिल्ड्रन होते हैं दे आर क्रॉस एंड स्टबन। क्रॉस का मतलब होता है बहुत गुस्सैल होते हैं, स्टबन मीन्स ज़िद्दी, किसी की बात नहीं मानते हैं। दे आर नर्वस, रेस्टलेस एंड इरिटेबल, एकदम बेचैन होते हैं और बहुत चिड़चिड़े टाइप के होते हैं। परसिस्टेंटली बोरिंग इनटू नोज और पिकिंग एट लिप्स फिंगर्स एट वन स्पॉट अंटिल इट ब्लीड्स, तब तक अपने नाक आँख उसमें नाक में उंगली घुसाए रहते हैं और अपना जो होंठ होते हैं वो छिलते रहते हैं, जब तक वो खून ना आ जाए उस जगह से, तब तक उस जगह से उनकी उंगलियां हटती नहीं है, उसी पॉइंट पे अपने नाक में से कुछ ना कुछ निकालते रहेंगे जब तक खून ना आ जाए उनको। देन अगर पर्टिकुलर्स देखें तो माउथ पे क्या एक्शन होता है? माउथ ऐसे पेशेंट्स का क्या होता है, बहुत ही सोर होता है, रॉ होता है और इन्फ्लेम्ड होता है। इन्फ्लेम्ड मतलब वही रेडनेस होती है वहाँ पर, ठीक है, और हीट होती है, टेम्परेचर बड़ा होता है, गरम गरम सा होता है, दर्द होती है बहुत ज़्यादा इनके मुंह में, एंड जो माउथ के कॉर्नर्स होते हैं दैट इज़ क्रैक्ड, छिले छिले से होते हैं, माउथ का जो किनारा हिस्सा होता है। पिक एंड बोर इनटू ब्लीडिंग सरफेस ऑल्दो वेरी पेनफुल, ये जो भी ब्लीडिंग सरफेस होते हैं जहाँ खून आ रहा होता है इनके लिप्स से, इनके नोज़ से, तब भी वो क्या करते हैं, उसको पिक करते रहते हैं, नोचते रहते हैं अपने लिप्स को, अपने नाक में से कुछ ना कुछ, दर्द बहुत होता है उसके बावजूद ये नोचते हैं। स्क्रीम्स विद पेन बट कीप्स बोरिंग, चिल्लाते हैं दर्द में, दर्द हो रहा है इनको, इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं दर्द से, लेकिन फिर भी उसी जगह पे वो बोरिंग करते रहते हैं, अपनी उंगली को वहाँ पे घुसाए रहते हैं। दिस इज़ अ कीनोट सिम्टम इन डिप्थेरिया, स्कालेटीना एंड टाइफॉइड। डिप्थेरिया जो होता है ये हमारे नाक और गले का इन्फेक्शन होता है बेसिकली, जिसमें हमारे गले के पीछे के हिस्से में एक पूरी एक लेयर जम जाती है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये डिप्थेरिया होता है। स्कालेटीना जो होता है ये एक स्कारलेट फीवर भी इसको हम बोलते हैं। बेसिकली स्ट्रेप थ्रोट होती है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से होता है। स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस हो जाता है, फेरिंग्स का इन्फेक्शन, जिसमें कि रैश आते हैं, रेड कलर के बॉडी रैश होते हैं, फीवर होता है, स्ट्रेप थ्रोट होती है, गला एकदम खराश खराश सी हो जाती है। तो इसका नाम स्कारलेट फीवर इसीलिए है क्योंकि स्कारलेट का मतलब होता है ब्राइट रेड, एकदम खूनी लाल, और बॉडी में ब्राइट रेड कलर के रैशेज आते हैं, इसलिए इसका नाम स्कारलेट फीवर है। टाइफाइड जो है ये भी हमारा एक इन्फेक्शन होता है जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर खाने की वजह से, अगर गंदा पानी या गंदे खाना हम खा लिए, ठीक है, तो उस वजह से हमें टाइफाइड हो जाता है, फीवर इसमें आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठंड लगती है, तो ये है। तो इसमें अगर इन तीनों डिजीज़ में अगर ये सिम्टम देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ बोरिंग करता है बच्चा और अपने नाक को और अपने लिप्स को नोचता रहता है, ऑल द वेरी पेनफुल, तो हम इसमें ये मेडिसिन दे सकते हैं। देन नोज, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ इन एक्यूट कोल्ड व्हेन डिस्चार्ज इज एक्रिड इन फ्लूइड, बहुत ही अच्छी रेमेडी है अगर सर्दी जुकाम हुआ है और जो हमारा डिस्चार्ज है नोज़ से वो एकदम तीखा है और बहुत ज़्यादा नाक बह रही है। स्टफ़ी नोज़, पेशेंट ब्रीथ्स थ्रू द माउथ, इसकी जो नोज़ होती है वाटर डिस्चार्ज होता है, एकदम पानी की तरह नाक बहती है, लेकिन उसके बावजूद इसकी नाक बंद होती है पेशेंट की और वो मुंह से सांस लेते हैं, मुंह खोल के।
स्नीजिंग वर्स एट नाइट, इनको रात में बहुत ज़्यादा छींक आती है, बहुत एग्रेवेशन हो जाता है इनका छींक का। कॉन्स्टेंट पिकिंग एट नोज अंटिल इट ब्लीड्स, तब तक नाक में पिक करते रहते हैं, नोचते रहते हैं जब तक खून ना आ जाए। एंड बोरिंग इनटू साइड ऑफ द नोज, ठीक है, नोज नाक के किनारे में बोरिंग करते हैं, अंदर तक पूरा नहीं घुसाते हैं। देन अगर गले की बात करें तो दैट थ्रोट जो होती है इनकी रॉ, सोर, पेनफुल ऑन क्लियरिंग या कफिंग। क्लियरिंग मतलब लाइक अगर ऐसा कुछ फंसता है तो ऐसे करना, दैट इज़ क्लियरिंग। अपने थ्रोट को क्लियर करते हैं तो इनको दर्द होता है, ठीक है। और कफिंग, खांसी के टाइम पे भी इनको दर्द होता है। एंड दे कैन नॉट स्वॉलो, ठीक है, ये कुछ भी स्वॉलो नहीं कर पाते हैं। एंड देर इज़ क्लर्जी मैन सोर थ्रोट। क्लर्जी मैन जो होते हैं वो लाइक पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनका बोलने का काम होता है, तो उनमें क्लर्जी मैन सोर थ्रोट हो जाती है अगर वो अपने वॉइस को ओवर यूज़ करते हैं। तो उस वजह से अगर सोर थ्रोट हो रही है, लॉयर्स हैं, बहुत ज़्यादा बोलने का काम होता है जिनमें, तो उन पेशेंट्स को हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। होर्स, अनसर्टेन, वॉइस चेंजिंग कॉन्टिन्यूली, इनकी जो वॉइस होती है वो एकदम खराश खराश सी होती है इनके गले में। एंड वॉइस अनसर्टेन होती है, कभी भी इनकी वॉइस एक जैसी नहीं रहती है, कभी खराश हो जाती है गले में एकदम से, कभी बोल नहीं पाते हैं, दिक्कत होती है। और एग्रेवेशन जो होता है इनका गले के सिम्टम्स का, वो बोलते टाइम होता है या बात करते टाइम या अगर गाना गा रहे हैं तो उस टाइम पे होता है। जनरल मोडालिटीज़ की अगर बात करें, मतलब ऑल ओवर, अगर ये तो पर्टिकुलर मोडालिटी हो गई कि जो गले का सिम्टम है उसका एग्रेवेशन कब होता है, एग्रेवेशन मतलब कब बढ़ती है दिक्कत, तो वो बात करने से और गाना गाने से। जनरल मोडालिटी इसकी है कि अगर इसकी कंप्लेंट्स जो है वो ओवर यूज़ ऑफ वॉइस की वजह से इसको प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा बात कर लेते हैं या ज़्यादा गाना गा लिया, हीट की वजह से, लाइंग डाउन एंड एट नाइट, रात में स्नीजिंग, जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एरम ट्राइफिलम। होप यू ऑल आर लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।